तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जी जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो जी का हम एसआई मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। जी मूलभूत इकाई नहीं है, ये ड्राइव्ड है, व्युत्पन्न है। तो देखिए जी का सूत्र ज्ञात करेंगे हम कैसे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से F इंटू डी स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हुआ, और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है तो केजी स्क्वायर। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई जो यूनिट है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुआ। हेनरी कैवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक ने इसका मान निकाला है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए 6 इंटू 10⁻24 केजी। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.4 इंटू 10⁻22 केजी। चंद्रमा की जो त्रिज्या है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम का सार्वत्रिक महत्व क्या है। हम पृथ्वी पर जो है खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, ये सब पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता तो हम पृथ्वी पर इस तरह चल बैठ उठ नहीं पाते। दूसरा है सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाले विभिन्न खगोलीय पिंड, जिनमें सभी ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ ग्रह उपग्रह हैं जो अपने ग्रहों की करते हैं। ये सब गुरुत्वाकर्षण के नियम का ही पालन करते हैं। तीसरा है पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा नियमित गति करती है वह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। और प्रत्येक दिन समुद्र का जल स्तर एक बार बढ़ता है जिसको हम लोग ज्वार कहते हैं, और एक बार घटता है जिसको हम लोग भाटा कहते हैं। तो यह पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के कारण ही होता है। अगला पॉइंट आपका है मुक्त पतन, कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, सिर्फ गुरुत्व बल लगता है। जब कोई वस्तु गुरुत्व बल के अधीन गिरती है तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। याद रखिएगा, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो वह u बराबर 0 होता है, और उस पर एक विशेष त्वरण लगता है जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं g, और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरेगा तो प्लस में आएगा, और अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तो ये जी का मान माइनस में होता है। ठीक है, अब ये जी का मान कैसे निकलता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर हमारे वीडियो देखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पास अभी सिस्टम की कमी है, ज़रा साउंड बढ़ा लीजिएगा अपने मोबाइल का, तब देखिएगा आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा।